सुपरपोजिशन थ्योरम हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास एक टाइम पे एक से ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल है। जैसे अगर तुम्हें कोई भी सर्किट दिया हुआ है जिसमें एक ही सोर्स अवेलेबल है, तो उस केस में हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसकी कंडीशन है कि एक से ज़्यादा सोर्सेज ही अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है। जैसे सपोज मैं एक सर्किट डायग्राम बना रही हूँ सिंपल सा। इसमें मैं वोल्टेज सोर्स भी ले रही हूँ और इसमें मैं करंट सोर्स भी ले रही हूँ, ताकि तुम डिफरेंस पता कर पाओ कि एक्चुअल में सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या डिफरेंस है। कुछ बच्चों को ये वाली थ्योरम मुश्किल लगती है क्योंकि ये लेंदी हो जाती है। ओके, तो इसमें बहुत ही ध्यान से करना है। इस क्वेश्चन में सपोज तुम्हें कहा गया है फाइंड करंट इन 7 ओम बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, तो क्या करोगे, जितने सोर्सेज हैं उतने तुम्हारे स्टेप्स लगेंगे। जैसे इस केस में तुम्हारे पास कितने सोर्सेज अवेलेबल हैं, 3 सोर्सेज अवेलेबल है, एक वोल्टेज सोर्स, फिर करंट सोर्स और फिर वोल्टेज सोर्स। फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, फर्स्ट सोर्स को रखोगे और बाकी सभी सोर्सेज को मार दोगे। ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि एक म्यान में एक ही तलवार रहती है, कहते हैं ना कि तुम अपने क्लास में या कॉलेज में तुम्हारी चलती है, तुम डॉन हो। ठीक है। तो तुम अगर कोई और बंदा आएगा तो तुम क्या सोचोगे कि यार मेरी तो चलनी बंद हो गई अब इसके आने के बाद, तो तुम क्या करोगे, उसे मार दोगे। ठीक है, फिर से तुम्हारी चलने लग जाएगी। तो किल का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट। इसमें वही वाला कंसेप्ट है, वोल्टेज सोर्स तुम्हारा रिश्तेदार है, उसके लिए दरवाजे बंद करने हैं। करंट सोर्स के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसके लिए दरवाजे खोलने हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बारी बारी सबको मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही सोर्स को मौका मिलेगा। पहले पहले वाले को मौका मिलेगा, बाकी को हटा देंगे। ठीक है। फिर दूसरे वाले को मौका मिलेगा, बाकी को हटा देंगे। फिर तीसरे वाले को मौका मिलेगा, बाकियों को हटा देंगे। ओके, तो बारी बारी पे सबको मौका मिलेगा, तो स्टेप वाइज चलना, पहले इसको देना, फिर इसको देना, फिर इसको देना। मौके का मतलब कि पहले इस सोर्स को रखा, बाकी सोर्सेज हटा दिए, फिर सेकंड सोर्स को रखा, बाकी सोर्सेज हटा दिए, फिर थर्ड सोर्स को रखा और हमने बाकी सोर्सेज हटा दिए। ठीक है, क्लियर। तो अब हम आ जाते हैं फर्स्ट स्टेप पे। ऐसे ही लिखना है पेपर में भी। फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट सोर्स को रखेंगे। फर्स्ट सोर्स क्या था, वोल्टेज सोर्स। ये क्या था, सेकंड सोर्स करंट सोर्स। तो करंट सोर्स को हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट, राइट। तो नेक्स्ट में क्या है, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, अगेन शॉर्ट सर्किट। ओके, एक काम और करना मेन डायग्राम में कि इसमें मार्क कर लेना, जैसे तुम्हें 7 ओम के अक्रॉस निकालने हैं ना, तो यहाँ पे आई मार्क कर लेना। ओके, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I2 फ्लो हो रहा है और यहाँ पे I फ्लो हो रहा है। तो बट अब हमारा मेन फोकस क्या है कि I डैश की वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ पे हमने 7 ओम में I मार्क करा था, तो फर्स्ट स्टेप में वो क्या बन जाएगा, I डैश। सेकेंड स्टेप में जब हम सेकेंड सोर्स रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, I डबल डैश। थर्ड स्टेप में हम थर्ड सोर्स रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, I ट्रिपल डैश। ठीक है। चारों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। I तुम्हारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो I डैश भी लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए, I डबल डैश भी और I ट्रिपल डैश भी। इसका रीजन बाद में बताऊंगी कि सेम ही क्यों होना चाहिए। तो अब हमारे पास वैल्यू है, ये 5 है और ये 7 है, राइट। बाकी तुम्हें कोई करंट से मेंशन मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, आई डैश की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें तुम देखो, अगर सुपरपोजिशन है तो बेटर है कि नोडल अप्लाई करो, क्योंकि नोडल में भी हमारे पास ब्रांच में करंट फ्लो होता है और इसमें भी हमारे पास ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है। केवीएल भी लगा सकते हो, बट मैं ये स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि ये वाला मेथड लास्ट में करो जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ना बचे। या तो नोडल प्रेफर करो या फिर सीडीआर। सीडीआर पता है ना, करंट डिवीजन रूल। अब इसमें तो ये दोनों सर्किट दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में एप्लीकेबल हैं, तो इसमें सीडीआर हम नहीं लगा सकते, क्योंकि सीडीआर में हमारा क्या होता है, पैरेलल में अवेलेबल होने चाहिए। राइट, क्लियर। अब इसमें हम नोडल भी नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास नोड ही नहीं है, क्योंकि इधर करंट जा नहीं रहा। तो सिंपल तुम देख सकते हो, ये तो सिंपल एक ही मैश है। तो यहाँ से इक्वेशन निकालो, +10 -5 I डैश -7 I डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से I डैश की वैल्यू आ गई, जो भी वैल्यू आएगी। राइट, क्लियर। अब हम आ जाते हैं सेकेंड स्टेप पे।
मैंने बोला था सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड सोर्स को रखेंगे। सेकंड सोर्स कौन सा था, हमारे पास करंट सोर्स था। फर्स्ट को क्या करो, वोल्टेज सोर्स था शॉर्ट सर्किट, सेकंड को भी थर्ड को भी वोल्टेज सोर्स था शॉर्ट सर्किट। ठीक है, यही डायग्राम था ना। तो इसको भी शॉर्ट सर्किट कर दिया और इसको भी शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो अब इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई डबल डैश। ठीक है, इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई डबल डैश। मैंने बोला था ना फर्स्ट स्टेप रखोगे तो आई डैश लोगे, तुम्हें सिर्फ 7 ओम से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। और इसमें आई डबल डैश क्या हो जाएगा, ये 7 ओम के अक्रॉस आई डबल डैश हो जाएगा। तो अब तुम्हारा फोकस सिर्फ आई डबल डैश की वैल्यू निकालने पे ही रहेगा। इसमें हम नोडल लगा सकते हैं, इसमें हम नोडल भी लगा सकते हैं और इसमें हम करंट डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं। तो करंट डिवीजन रूल लगाओगे तो छोटा पड़ेगा। टोटल करंट कितनी है, 6 एम्पियर, और 5 और 7 क्या है, पैरेलल में है। 7 में निकालना है तो उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आई डबल डैश की वैल्यू आ गई। अब हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड सोर्स को रखते हैं। थर्ड सोर्स क्या है हमारे पास, वोल्टेज सोर्स। तो इसको क्या कर देंगे, ओपन, और इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट। तो अगेन देखो ऐसे डायग्राम बनेगा कुछ, राइट। सबको मौका दिया, पहले इसको फिर इसको फिर इसको। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर इसकी वैल्यू 579। तो अगेन हमारा फोकस किस पे रहेगा, थर्ड स्टेप है तो ये कौन सा करंट हो जाएगा, आई ट्रिपल डैश। ठीक है, आई ट्रिपल डैश की वैल्यू निकालनी है, फिर से केवीएल लगा लेते हैं। -7 आई ट्रिपल डैश -9 -5 आई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से आई ट्रिपल डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसमें हमसे ना तो आई डैश पूछा गया था, ना आई डबल डैश और ना ही आई ट्रिपल डैश। हमसे क्या पूछा गया था, करंट पूछा गया था, राइट। तो करंट का क्या फॉर्मूला होता है, करंट, तीनों करंट को ऐड कर दो, आई इज इक्वल टू आई डैश प्लस आई डबल डैश प्लस आई ट्रिपल डैश। ऐड क्यों करा, क्योंकि तीनों की ही डायरेक्शन क्या है, सेम है, राइट। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सेम ही लेना। जो भी डायरेक्शन तुमने अपोजिट ली फिर वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल मानती हूँ मैं कि तुमने यहाँ पे आई ट्रिपल डैश ऐसे ले ली सपोज, ठीक है। कोशिश करना मत लेना क्योंकि बाद में भूल जाओगे। पर अगर तुम्हें लेनी पड़ी तो यहाँ पे आई ट्रिपल डैश पॉजिटिव की जगह क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बाकियों की डायरेक्शन से क्या है, अपोजिट। तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर।